नमस्कार। कभी सोचा है कि रात में आसमान में हमारा जो साथी है मतलब चांद, वो अपना रूप क्यों बदलता रहता है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के पतंग महोत्सव से। यहाँ रंग बिरंगी पतंगों से भरे आसमान को देखते हुए मीरा नाम की एक लड़की ने कुछ अजीब देखा। दिन के उजाले में चमकता हुआ चांद। बस इसी बात ने उसके मन में एक सवाल पैदा कर दिया, और वही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल की वजह है। आखिर चांद दिन में क्यों दिखता है, और इसका आकार हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चांद का बदलना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही नियमित चक्र का हिस्सा है। देखिए, लगभग 1 महीने के समय में चांद अपनी आकृतियों के एक पूरे चक्र से गुजरता है। इन बदलती हुई आकृतियों को हम चांद की कलाएं या फेजेस कहते हैं। इस चक्र को समझने के लिए 2 शब्द बहुत जरूरी हैं। जब चांद का रोशन हिस्सा बढ़ता है तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जब ये घटता है तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। इस चक्र के दौरान हम चांद को कई अलग अलग रूपों में देखते हैं। अमावस्या पर वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, फिर एक पतली सी रेखा जैसा दिखता है, फिर आधे से ज्यादा रोशन होता है, और आखिर में पूर्णिमा पर एक चमकदार गोले जैसा बन जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई जादू टोना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक सीधा साधा विज्ञान है। अच्छा, एक बहुत आम धारणा यह है कि चांद के ये अलग अलग आकार इसलिए बनते हैं क्योंकि पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है। सुनने में तो सही लगता है ना? पर यह सच नहीं है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और वो रोज रोज नहीं होता। चांद की कलाएं जो हम हर रात देखते हैं वो बस हमारे देखने के नजरिए का खेल है। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है, हम सूरज से रोशन उसके हिस्से को अलग अलग एंगल से देखते हैं। बस इसीलिए हमें उसका चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए कि किसी का सिर पृथ्वी है, एक टॉर्च सूरज है, और हाथ में पकड़ी एक गेंद चांद है। अब जैसे ही उस गेंद को सिर के चारों ओर घुमाया जाएगा तो दिखेगा कि टॉर्च की रोशनी गेंद के अलग अलग हिस्सों पर पड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे चांद की कलाएं बदलती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सूरज हमेशा चांद के आधे हिस्से को ही रोशन करता है। हमें जो कलाएं दिखाई देती हैं वो बस इस पर निर्भर करती हैं कि पृथ्वी से हम उस रोशन आधे हिस्से का कितना हिस्सा देख पा रहे हैं। और पता है, चांद का यही भरोसेमंद और बार बार दोहराया जाने वाला चक्र हमारे पूर्वजों के लिए पहली घड़ी और पहला कैलेंडर बना। हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करना, ये हमें समय की सबसे बुनियादी इकाई देता है, दिन। चांद का अपनी सभी कलाओं का एक पूरा चक्र पूरा करना, ये हमें अगली इकाई देता है, महीना। और आखिर में सूरज के चारों ओर पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा, जिससे मौसम बदलते हैं, वो हमें साल की इकाई देती है। इन्हीं कुदरती चक्रों को देखकर और समझकर हमारे पूर्वजों ने वो कैलेंडर बनाए जिनका हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के कैलेंडर होते हैं। चंद्र कैलेंडर, जो चांद के चक्र पर आधारित होते हैं और इनमें करीब 354 दिन होते हैं, और सौर कैलेंडर, जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर पर आधारित होते हैं और इनमें लगभग 365 दिन होते हैं। इसी वजह से सौर कैलेंडर मौसमों के साथ ज्यादा बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। और ये कोई नई जानकारी नहीं है। हजारों साल पहले तैत्तिरीय संहिता जैसे हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने भी इन खगोलीय पैटर्न्स को बड़ी सटीकता से दर्ज किया था। ये साबित करता है कि इंसान हमेशा से आसमान के इन नज़ारों को समझता आया है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। एक सौर वर्ष ठीक 365 दिन का नहीं, बल्कि करीब 365 और 1/4 दिन का होता है। तो इस चौथाई दिन का क्या किया जाए? इसी को ठीक करने के लिए लीप वर्ष का एक बहुत ही शानदार आइडिया अपनाया गया, जिसमें हर 4 साल में कैलेंडर में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है। तो चांद सिर्फ रात में रोशनी ही नहीं देता, बल्कि हमें समय का हिसाब रखने का एक बेहतरीन तरीका भी देता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़